नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम तालाब के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करते हैं। आखिर तालाब के इतने सारे पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं, इसका ओरिजिनेट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जैसे तालाब को सरसी और सर कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमने डिस्कस किए थे, तो कमल को सरसिज कहा जाता है। सरसिज, सरसिज किसको कहते हैं? कमल को, मतलब सरसी से जन्म लेने वाला। सरसी अर्थात तालाब, सरसी मतलब तालाब, और कमल को सरसिज, तालाब के पर्यायवाची शब्द में ज जोड़ देने से वह कमल का पर्यायवाची शब्द भी बन जाता है। ठीक, तो सरसी या सर कमल के तालाब के पर्यायवाची शब्द है। तो सरसी बोलूं या सर बोलूं, और इसी सर से बना है सरोवर। तो सरोवर बचपन से याद होंगे आप लोगों को, सरोवर। तो सरोवर में सर मतलब गुरुजी भी होता है। तो सरोवर में सर शब्द या सरसी शब्द, ये सब तालाब के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये रहा आपका तालाब। क्या है जी? आपका तालाब है। चुभरुंग कूद कूद के नहाते हैं इसमें, है ना। ठीक, पुष्कर, पुष्कर इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जो पुष्कर होता है ना, एक एक पवित्र तालाब को कहा जाता है। एक विशेषता है इसमें, एक पवित्र तालाब को पुष्कर कहा जाता है, इसलिए पुष्कर भी तालाब के पर्यायवाची शब्द के रूप में पुष्कर को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो याद रखना है, पुष्कर, पुष्कर तालाब के पर्यायवाची शब्द में शामिल किया जाता है। और पुष्कर से पुष्करणी बना है, पुष्कर से पुष्करणी। तो पुष्कर या पुष्करणी आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द है। जलाशय तो आप सभी जानते हैं, जलाशय तालाब के पर्यायवाची शब्द में शामिल हो जाता है। पद्माकर, पद्माकर देखिए, पद्म प्लस आकर से बना है ये, पद्म प्लस आकर, आकर से बना है। ये आकर का अर्थ क्या होता है जी? खजाना, खजाना। आकर का अर्थ क्या होता है? खजाना। किसका खजाना? पद्म का खजाना, मतलब कमल का खजाना। तो कमल का खजाना किसमें होता है? तालाब में। इसलिए पद्माकर को भी, इसलिए इसको पद्माकर का पर्यायवाची शब्द तालाब होता है, मतलब तालाब के रूप में इसके लिए लिया जाता है पद्माकर को। ठीक, जैसे हमने समुद्र के पर्यायवाची शब्द में रत्नाकर पढ़ा था, तो रत्न प्लस आकर, मतलब रत्नों का खजाना कहाँ है? समुद्र में है, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। ठीक, ताल से ताल मिला, तो ताल मतलब तालाब होता है, सुर वाला ताल नहीं है ये। ताल मतलब तालाब, और ताल मतलब सुर भी होता है, तभी तो गाना बना है, ताल से ताल मिला। ठीक, अब तड़ाग शब्द को याद रखना है। तड़ाग, तड़ाक से मारू मारू ऐसा वाला शब्द नहीं भाई, तड़ाग है ये। तड़ाग मतलब तालाब होता है, एक तमिल शब्द से बना है ये तड़ाग। ठीक, तो तड़ाग मतलब तालाब। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये रहा दोस्तों हमारे तालाब के पर्यायवाची शब्द। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जब भी तालाब के पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक ना। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए शब्द के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।